गांव छोटा था, भुला हुआ, हिमालय की तलहटी में बसा हुआ। इसके ऊपर किला था, एक भूले हुए राज्य का ढहता हुआ स्मारक। लोग रानी के बारे में फुसफुसाते थे, पागल वे कहते थे, नींद में हत्या कर दी गई। उसकी आत्मा बेचैन, तामसिक। सूर्यास्त के बाद किसी ने भी किले के पास जाने की हिम्मत नहीं की। फुसफुसाहट शुरू होने के बाद नहीं, हवा में फुसफुसाहट, ठंडे हाथ और बर्फीली सांसों का। राज अलग था, निडर, हमेशा सीमाओं को तोड़ता हुआ। उसका भाई सुमित ज्यादा सतर्क, लेकिन बहुत वफादार। मैं किले में एक रात बिताने जा रहा हूँ। क्या तुम पक्का हो? ये खतरनाक है। उसके विरोध के बावजूद सुमित जानता था कि वह अपने भाई को अकेले नहीं जाने देगा। उन्होंने सामान पैक किया, टॉर्च, एक कैमरा, सुरक्षा के लिए गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति। जैसे ही वे उगे हुए रास्ते पर चढ़े, सूरज डूबने लगा। परछाइयां लंबी होती गईं, हवा ठंडी हो गई। किले का दरवाजा खुला हुआ था, एक खाई हुई खाई, अंदर सन्नाटा, भारी, दमनकारी। हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। मकड़ी के जाले कफन की तरह लटके हुए थे। उन्होंने पता लगाया, हर कमरा पिछले वाले से भी ज्यादा सड़ा हुआ था। क्या तुम यह सुन रहे हो? फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। पहले तो बेहोश, जोर से बढ़ रहा है, एक औरत की आवाज, गुस्से में शोकाकुल। ये और मजबूत होता जा रहा है। उनकी बाहों के रोंगटे खड़े हो गए। सुमित का हाथ कांप रहा था। उसने गणेश प्रतिमा को कसकर पकड़ लिया। वे एक बड़े हॉल में दाखिल हुए। अंत में एक चित्र, रानी के वेश में एक महिला। उसकी निगाहें उनका पीछा करती हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे ही उन्होंने देखा, चित्र बदल गया। क्रोध में महिला का चेहरा विकृत हो गया। उसका मुंह एक खामोश चीख में खुल गया। क्या हो रहा है? हमें यहाँ से जाना होगा अभी। दहशत ने उन्हें जकड़ लिया। वे पीछे हटे। राज लड़खड़ा गया, टॉर्च गिर गई, अंधेरा। फिर हॉल में एक रक्त रंजित चीख गूंज उठी। चित्र से नहीं, असली, बंद करे। वे टॉर्च के लिए लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़े हो गए। बत्ती वापस जल उठी। चित्र सामान्य था। रानी ने शांति से देखा, लेकिन हवा में भय और गंध व्याप्त थी, सड़ते हुए मांस की तरह। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ अभी। नहीं, हमें उस चीख का स्रोत खोजना होगा। अब हम बहुत दूर आ चुके हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा। नरेटर, घंटे बीत गए। हर कमरा पिछले वाले से भी ज्यादा भयानक। फुसफुसाहट तेज होती गई, हवा ठंडी होती गई। सुमित के हाथ में गणेश प्रतिमा गर्म हो गई, असहनीय रूप से गर्म। फिर यह ठंडा हो गया और बिखर गया। सुमित के अंदर दहशत फैल गई। वह राज की ओर मुड़ा, लेकिन वह चला गया था, गायब हो गया। खाली हॉल में सुमित की आवाज गूंज उठी। कोई जवाब नहीं, केवल फुसफुसाहट। S2, राज। सुमित घंटों तलाश करता रहा। अपने भाई का नाम तब तक पुकारता रहा जब तक उसकी आवाज कर्कश न हो गई। पर राज चला गया था। राज, राज तुम कहाँ हो? जैसे ही भोर की पहली किरण ने अंधेरे को चीर दिया, सुमित किले से बाहर भागा। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखें दहशत से फटी हुई थी। तुम्हारा क्या हुआ बेटा? फुसफुसाहट, चीख, मेरा भाई, वो चला गया। गांव वालों ने उसे फुसफुसाहट, चीख, उसके भाई के लापता होने के बारे में बड़बड़ाते हुए पाया। उन्होंने किले की तलाशी ली, पर कुछ नहीं मिला। राज का कोई सुराग नहीं। किला एक बार फिर खामोश खड़ा था। उगते सूरज के सामने एक खतरनाक सिलहुट। ग्रामीण फुसफुसाए। रानी ने एक और शिकार का दावा किया था। उन्होंने फाटक को एक आदमी की बाह से भी मोटी जंजीरों से सील कर दिया, पर फुसफुसाहट बनी रही। किले में छिपी अनदेखी उपस्थिति की निरंतर याद दिलाता है, और राज के लापता होने का रहस्य बना रहा। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक खौफनाक कहानी।